हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने पढ़ा किस तरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ह्यूमन में नहीं, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मफुल डिजीज कॉज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Some common animal disease caused by microorganisms. Microorganisms also cause diseases in animals. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेबीज। तो रेबीज एक डिजीज है, डिजीज दैट अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक डॉग्स। ठीक है। तो ये जो रेबीज डिजीज है वो डॉग्स को इफेक्ट करता है और ये रेबीज वायरस की वजह से ये डिजीज कॉज होता है। ठीक है। तो जब रेबीज डिजीज डॉग्स को होते हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डॉग्स को बहुत ही अनईजी फील होती है, उन्हें फीवर रहता है, उनकी एपेटाइट बहुत ही लॉस हो जाती है, वो ठीक से खाना नहीं खाते, इधर उधर घूमते रहते हैं, रेस्टलेस होकर घूमते रहते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्हें रेबीज डिजीज हुई है और इसकी वजह से उन्हें आपको उनके हॉस्पिटल लेके जाना होगा ताकि वो उन्हें ठीक कर सकें। ठीक है। ये जो रेबीज डिजीज है वो डॉग्स को होती है और ये एक वायरस की वजह से उन्हें कॉज होती है। फिर हम एक डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो है फूट एंड माउथ डिजीज। ठीक है। तो ये जो फूट एंड माउथ डिजीज है वो कैटल्स को होते हैं, जैसे कि काउज, बफालो, गोट, सीव, इन सभी एनिमल्स को ये फूट एंड माउथ डिजीज होती है। तो ये जो फूट एंड माउथ डिजीज उसे भी एक वायरस कॉज करती है। इस डिजीज में क्या होता है, एनिमल्स को हाई फीवर रहता है, उनकी एपेटाइट काफ़ी लॉस हो जाती है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाते और उन्हें काफ़ी डिजीनेस होता है, वीकनेस फील होती है, वो ज़्यादा समय सोते रहते हैं। तो हमें पहले समझना होगा कि इन्हें कोई ना कोई डिजीज हुआ है, क्योंकि वो तो बेजुबान है। एनिमल्स आपको बता नहीं पाएंगे कि मुझे रेस्टलेस फील हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, मेरी सर में दुख रहा है, ये सब तो वो बोल नहीं सकते। जो उनके जो केयर टेकर हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी एनिमल्स को उनका एक कॉमन सा सिम्टम होता है, एनिमल्स को जब कोई भी डिजीज होता है ना, उनकी एपेटाइट काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है। वो ठीक से खाना नहीं खाते, उन्हें बहुत ही कमज़ोरी होती है, वो रेस्टलेस फील करते हैं, एक ही जगह में सोते रहते हैं। तो उनके केयर टेकर को अच्छी तरह से इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि उन्हें अब कोई ना कोई डॉक्टर से दिखाना होगा ताकि वो इस डिजीज़ की डायग्नोज कर सके। ठीक है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, उनके जो कैटल होते हैं उनके फूट एंड माउथ में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। जिसे ब्लिस्टर्स कहा जाता है, छाले पड़ जाते हैं, वो इसीलिए ठीक से खाना नहीं खा पाते। और एक डेंजरस डिजीज है जो कि है एंथ्रैक्स। ये जो एंथ्रैक्स डिजीज है वो कैटल के साथ साथ ह्यूमन के लिए भी डेंजरस है। ये डिजीज ह्यूमन को भी होती है और कैटल्स को भी होती है। कैटल जैसे कि काउज, बफालोज, गोट, सीव, इन सभी को ये डिजीज होती है। ठीक है। तो ये डिजीज एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ये एक बैक्टीरिया है जो ये डिजीज कॉज करता है। तो ये पहले डिस्कवर किया गया था 1876 में बाय रॉबर्ट। तो फिर हमें ये समझ में आ गया कि जो एंथ्रास डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस और इस डिजीज को 1876 में रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था। ये डिजीज ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पार्ट्स में या फिर आपके हाथ में कोई वंड या फिर घाव हुआ है, ठीक है, तो वो घाव अगर इस बैक्टीरिया के संस्पर्श में आ गया, ये जो बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया है इसके टच में आ गया, तो वो आपको इन्फेक्शन कर देगी। ठीक है। स्किन इन्फेक्शन कर देगी और इस तरह ब्लैक कलर की पैचेस आ जाएंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है क्यूटेनियस एंथ्रैक्स स्किन इन्फेक्शन। तो ये बहुत ह्यूमन एंड कैटल के लिए काफ़ी हार्मफुल डिजीज होती है। अब देखते हैं ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक wheat,
राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इन सभी प्लांट्स में बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ कॉमन डिजीज हम डिस्कस करेंगे। पहला है साइट्रस कैंकर। तो ये जो साइट्रस कैंकर डिजीज है ना, ये लेमन प्लांट, लाइम, ऑरेंजेस, इन सभी प्लांट्स में ये डिजीज होती है। ये डिजीज बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है और इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। तो इस डिजीज में क्या होता है, जो लेमन ट्री होते हैं या फिर लाइम, ऑरेंज ट्री, इनके जो फ्रूट्स एंड लीव्स होते हैं ना, उसमें इस तरह ब्लैक कलर की, देखिए ब्लैक कलर की पैचेस आ जाते हैं। तो इसके वजह से जो उनके जो फ्रूट होते हैं, जो लाइम फ्रूट, लेमन या ऑरेंजेस होते हैं, उनकी साइज़ काफ़ी छोटे आते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो पाती इन फ्रूट्स की। तो इस डिजीज़ को कहा जाता है साइट्रस कैंकर। ये सभी साइट्रस ट्रीज में होती है, जैसे कि लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, और ये बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज कॉज होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। तो मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू एक ट्री से दूसरे ट्री को इन्फेक्ट करता है और फिर और भी अदर ट्रीज को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एयर के थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होती है एक ट्री से दूसरे ट्री तक। और एक डिजीज है रस्ट ऑफ व्हीट। तो आपने लोहे में देखा होगा, आयरन में जो रस्टिंग होती है वो किस कलर की होती है, वो येलो ब्राउनिश कलर की एक रस्ट कलर होता है। तो इसी तरह रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज में जो व्हीट प्लांट्स होते हैं ना, उनमें इसी तरह येलो एंड ब्राउनिश पैचेस आ जाते हैं उनकी लीव्स वगैरह में। ठीक है, उनकी लीव्स में येलो एंड ब्राउनिश रस्ट कलर की पैचेस आ जाते हैं। तो ये एक फंगाई की वजह से ये डिजीज कॉज होती है। फंगाई की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज कॉज होती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। तो एयर के थ्रू ये जो फंगाई होता है वो एक प्लांट से दूसरे क्रॉप प्लांट को इन्फेक्ट करता है। सीड्स के थ्रू कैसे, आपकी जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें एक पार्ट होगा सोइंग। ठीक है, तो सोइंग प्रोसेस में क्या होता है, जो सीड्स को सोइंग किया जाता है ना, उससे पहले सीड्स की क्वालिटी चेक की जाती है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सीड्स हाइजीनिक होनी चाहिए, उन्हें कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, उनमें कोई भी डिजीज़ ना हो। जब हम अच्छे क्वालिटी की सीड्स को अगर सो करेंगे तो हमारा जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगी। पर अगर हम सीड्स को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली सो कर देंगे, तो क्या होगा, अगर कोई भी सीड ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्टेड होंगे तो वो सीड्स तो हमने सो कर दिया और जो उसकी जो प्लांट होगी वो बहुत ही कमज़ोर प्लांट होगी, उसकी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, पर वो प्लांट इन्फेक्टेड होगी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो वो अपनी आसपास की प्लांट्स को जो है उन्हें भी इन्फेक्ट कर देगी, क्योंकि एयर के थ्रू ये डिजीज़ फैलती है सभी प्लांट्स में। ठीक है, तो इसलिए ये जो सोइंग प्रोसेस में सीड की क्वालिटी चेक करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो रस्ट ऑफ हुई डिजीज है वो फंगाई की वजह से कॉज होती है और उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। जब ये डिजीज होती है व्हीट प्लांट्स को तो उनकी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती और अच्छी हार्वेस्टिंग भी नहीं होती, उनकी यील्ड काफ़ी कम हो जाते हैं। तीसरा जो डिजीज है वो है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा। ठीक है, तो आप जब भी एक नॉर्मल से जब लीव्स देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो भेन्स होते हैं वो ऑब्वियसली ग्रीन कलर के होते हैं ना, थोड़ी ना येलो कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। पर जब जो भिंडी प्लांट्स को अगर ये जो येलो वेन मोजाइक डिजीज हो जाती है तब क्या होता है, उनकी जो लीव्स होते हैं ना, उनकी सभी भेन्स धीरे धीरे येलो पड़ जाते हैं। येलो पड़ने के साथ साथ वो कुछ वक्त के बाद ना वो गायब सी हो जाते हैं, वो वेनिस हो जाते हैं, वो सभी भेन्स वेनिस हो जाते हैं। तो उनकी भेन्स पहले येलो हो जाते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो उस डिजीज़ को कहा जाता है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। तो ये एक वायरस की वजह से कॉज होती है और इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट्स। जो कैटरपिलर होते हैं वो जो वायरस को कैरी करके जब दूसरे ओकरा यानी भिंडी की जो प्लांट में अगर चले जाएंगे
तो वहाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ छोड़ देंगे और वो जो भिंडी प्लांट को इन्फेक्ट कर देगी, ठीक है। और ये जो येलो वेन मोजाइक डिजीज है वो उस ओकरा प्लांट को हो जाएगी। तो इंसेक्ट्स की वजह से ये ट्रांसमिट होते हैं और वायरस की वजह से कॉज होते हैं। तो आज हमने 3 इम्पोर्टेंट डिजीज पढ़ा जो प्लांट्स को होते हैं। पहला है आपका साइट्रस कैंकर, वो लाइम, लेमन, ऑरेंज सभी साइट्रस ट्रीज में ये डिजीज होते हैं। वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है और एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं ये डिजीज एक ट्री से दूसरे ट्री तक, ठीक है। फिर आया आपका रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट में येलो एंड ब्राउनिश पैचेस आ जाते हैं व्हीट की लीव्स में। ये एक फंगस की वजह से कॉज होती है और एयर एंड सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है एक क्रॉप प्लांट से दूसरे क्रॉप प्लांट तक। और तीसरा है आपका येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। इसमें क्या होता है, भिंडी प्लांट के जो ओकरा प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो उनकी वेन्स येलो हो जाते हैं और धीरे धीरे सभी वेन्स गायब सी हो जाते हैं। ये वायरस की वजह से कॉज होती है और इंसेक्ट्स के थ्रू ये सभी डिजीज ट्रांसमिट होते हैं। उसी तरह एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। जो रेबीज डिजीज वो डॉग्स को होती है और फुट एंड माउथ डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से, नहीं वो भी वायरस की वजह से, सॉरी, जो फुट एंड माउथ डिजीज है वो वायरस की वजह से कॉज होती है कैटल्स को, जैसे कि आप बोल सकते हैं गोट, सीप, काउज, बफालो, इन सभी को फुट एंड माउथ डिजीज होती है। जिसमें क्या होता है कि उनके फुट एंड माउथ में छाले पड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लिस्टर। और एक डिजीज है जो कि एंथ्रेक्स है। ये काफ़ी डेंजरस डिजीज है बोथ ह्यूमन एंड केटल्स के लिए। तो ये एक बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है बैसिलस एंथ्रासिस, उसके वजह से कॉज होती है ये डिजीज। और ये पहले डिस्कवर किया गया था 1876 में रॉबर्ट कॉच के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।